अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद असद और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान ट्यूटर में। आप सबसे और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, लाजमी किया करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन या होम ट्यूशन लेना चाहते हो जिसमें आप कायदा पारा कुरान मजीद या इस्लामियात के सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसके अलावा वीडियो के स्टार्ट में थंबनेल में भी मेरा नंबर नीचे मौजूद होगा। मज़ीद मालूमात के लिए और तफसीलात आपको वहाँ पे फराहम कर दी जाएंगी। तो जैसा कि कल के सबक में मैंने आपको 2 लाइनें कवर करवाई, 2 लाइनें आपने पढ़ी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मुकम्मल सबक वो पढ़ा होगा, उसको ना सिर्फ पढ़ा होगा बल्कि समझ के पढ़ा होगा, ताकि कोई भी गलती, कोई ऐसी कमी बेशी जो कि पढ़ने के दौरान पहली बारी में आई हो तो वो फिर साथ साथ कवर हो गई हो। इंशाल्लाह ताला आज के इस सबक में भी 2 लाइनों को कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें कुछ नई हैं जो कि मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज़रा तफसीलन भी बता दूँ। दौरानिया जो है वो सबक का वो बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तफसीलन चीज़ें मौजूद हैं तो उनको तफसीलन ही समझना ज़रूरी है। सबक को शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ ज़बर क़ा, दाल ज़ेर या दी, क़दी रापेशु क़दीरु। अब इस लफ्ज़ के शुरू के अंदर ही, शुरुआत में ही यहाँ पे एक छोटा सा नून है, उसकी हमें यहाँ पे ये अलामत हमें नजर आ रही है। और सिर्फ अलामत नहीं है, नून के नीचे अगर देखें तो आपको एक छोटी सी जेर भी नजर आ रही है। तो जाहिर बात है कि ये नून का यहाँ पे होना किसी मकसद से है, बगैर किसी मकसद के यहाँ पे नहीं है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इन अल्फाजों को, इन इबारात को कुरान पाक से ही लिया जाता है। मुख्तलिफ जो है वो जगहों से इनको लफ्ज़ों को कलेक्ट किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बार बार किसी सिपारे में आ रही हैं, किसी रुकू में आ रही हैं, या एक ही सफ़े के अंदर 2 बार 3 बार वो दोहरा रहे हैं, दोहराई कर रहे हैं उनके अंदर आप उनकी। तो इन अल्फाजों को इसीलिए वहाँ से इकट्ठा किया जाता है ताकि जब यही लफ्ज़ हम कुरान पाक में पढ़ें तो हमारे लिए कोई मुश्किल ना हो। तो अब यहाँ पे देखें तो नून के नीचे जेर मौजूद है, नून जेर लाम नील लाम जबरला। अब कदीरुल्ला होना चाहिए था, यानी रा पेश राम रुल लाम जबरला कदीरुल्ला, लेकिन अब यहाँ पे नून मौजूद है। इसका मकसद यही है कि हम यहाँ पे रा की भी अदायगी करेंगे और जो आगे लफ्ज मिल रहा है उसको हम नून के साथ मिला के पढ़ेंगे। जिस तरह नून जेर लाम नील लाम जबल्ला जाल जेर याजी नीलाजी कदीरू नीलाजी। एक चीज का ध्यान आपने लाजमी रखना है कि जो लफ्ज जिस तरह मौजूद है, जिस तरह से यहाँ पे आपके सामने मौजूद है या कुरान पाक में मौजूद होगा, आपने उसको उसी तरह से अदा करना है। अपनी आसानी के लिए या वक्त को बचाने के लिए जल्दबाजी में आपने किसी लफ्ज को छोड़ना नहीं है। सबसे अवलन तो ये बहुत बड़ा गुनाह है कि अगर आप कुरान पाक के किसी लफ्ज को अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ने की कोशिश करते हैं या उसको गलत पढ़ लेते हैं या स्पीड में तेजी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे गलती हो जाती है, आपको उसका इदराक नहीं होता। तो इन चीज़ों का ध्यान आपने लाजमी रखना है, क्योंकि बेशक ये लफ्ज़ यहाँ पर हैं या कुरान पाक में मौजूद हो, जब आप इनको गलत अदा करेंगे, गलत तरीके से पढ़ेंगे तो फिर एक लफ्ज़ का जो है वो ना सिर्फ
مطلب چینج ہو جاتا ہے بلکہ اس کا مفہوم بھی چینج ہو جائے گا. اور مفہوم چینج ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ایک آیت کے ذریعے جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہمارے سامنے موجود ہے تو وہ مطلب ہی چینج ہو جائے گا. تو قرآن پاک میں آپ نے خصوصاً اس چیز کا دھیان لازمی رکھنا ہے کہ جب کوئی لفظ جیسے کہ یہ لفظ موجود ہے آپ اسی کو پڑھ رہے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط سے پڑھنا ہے, دھیان سے پڑھنا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے کوتاہی نہیں کرنی کیونکہ اس کی گنجائش نہیں ہے. دوسرا لفظ شروع کرتے ہیں. شین زیر یا شی با دبڑبا شیبا. نون زیر سین نس سین زبر سا میم زبر ما نسما. حمزہ پیش او نسما او. اب ملا کے پڑھنا ہے شیبا نسما او. اس لفظ کو بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کو یہ والا لفظ ہم نے پڑھا تھا یہ نہیں پڑھا تو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ دوہرائی بہتر طریقے سے ہو. قدیر الذی. اب دیکھیں تو دونوں الفاظ میں بہت زیادہ فرق موجود ہے. وہ فرق میں نے آپ کو پہلے سبق میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ فرق کیوں ہے. اس فرق کا یہاں پہ سامنے آنا اس کا مطلب اس کا مقصد کیا ہے یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو پہلے سبق میں بتا دی تھیں. اسی طرح شیبا السماء. اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو دونوں دائروں کے اوپر 3 علامات موجود ہیں. ایک تو صاد لام یا, ایک یہ والی ہے, ایک لام الف والی ہے اور ایک یا ہے. ان کا مطلب ہی یہی ہے, ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب آپ یہاں پہ لفظ کو پڑھ رہے ہیں تو ایک مختصر سا وقت, مختصر سا ٹھہراؤ, آواز کو یہاں پہ روکنا, سانس کو یہاں پہ روکنا وہ ضروری ہے. ان کا مطلب اور مقصد ہی لفظوں کے اوپر اسی لیے ہوتا ہے. دوسری لائن کو شروع کرتے ہیں. خوا زبڑیا خیرا زبڑا خیرا. نون زیر لام نل وا زبڑ وا خیرا نل وا. سوا زیر یا سی یا زبڑیا تاپشتو وسیاتو. اب دونوں لفظوں کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے. خیرا نل وسیاتو خیرا نل وسیاتو. اسی طرح خا زبڑیا خیرا زبڑا خیرا. الف زبر لام الوا زبڑوا صاد زیر یا سی یا زبڑیا الوسیہ تاپشتو الوسیاتو خیرا الوسیاتو. فا زبر فا خوا پیش واو خو را زبڑا فاخورا. نون زیر لام نل لام زبر لا زال زیر یازی نل لازی نون زبر نا نل لازینا. ملا کے پڑھ لیں فاخورا نل لازینا. اسی طرح اس کے نیچے والا فا زبر فا خا پیشوا خو را زبر را فاخورا. الف زبر لام اللام زبر لا زال زیر یازی اللازی نون زبر نا اللذینا فاخورا اللذینا. ایک دفعہ تمام سبق کو ملا کے بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگر پڑھنے میں کوئی غلطی کوئی کمی بیشی آئی ہو تو وہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ کور ہو جائے. قدیر للذی قدیر الذی شیب السماء شیب السماء خیر الوسیۃ خیر الوسیۃ فخورا للذین فخورا الذین. اسی طرح تمام سبق کو پڑھنے کے بعد اسی اپنے روٹین کے مطابق معمول کے مطابق آپ نے سبق کو اپنی آسانی کے لیے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ
सबक मुझे अभी बेहतर तरीके से नहीं समझ आया या मुझे पढ़ना नहीं आया, तो ये दुरानियाँ आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, 4 से 5 मरतबा उसको दोहरा लें, या जब तक आपको बेहतर लगता है आप उसको दोहरा सकते हैं, क्योंकि मकसद ही दोहराई का यही है कि जब हम पढ़ने के लिए बैठें या अपने टीचर को सुनाने के लिए बैठें तो उसमें गलती की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना, छोड़ छोड़ के नहीं देखना, सबक के साथ शुरुआत से उसको जोड़ के रखना है इख्तिताम तक, ताकि कोई कमी बेशी ना रहे। आज के इस सबक से मुतल्लिक या इस वीडियो से मुतल्लिक अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन आपके लिए मौजूद है। आप अपने सवालात कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम सवालात के जवाबात वहाँ ज़रूर दिया करूँगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि जो सबक आज अभी हमने पढ़ा उसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।